हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है अंडर रूट 3x प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो स्क्वायर रूट दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है। तो हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये अपनी ही जगह पर है, ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 7 और यहाँ बीच में प्लस है। अगर हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, मान लीजिए कि 3x अंडर रूट 3x प्लस 7 दिया हुआ, अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिया हुआ इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग करने का क्या मतलब है, दोनों साइड इस तरीके से हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। ठीक है ना, यहाँ एलएचएस में आप पहले पूरा ब्रैकेट लगा के तब होल स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरे को क्या मानेंगे आप, ए मानेंगे। ठीक है, ये बीच में प्लस है और इसको क्या मानेंगे आप, बी मानेंगे। तो ये बिल्कुल आपका ए प्लस बी, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा एलएचएस साइड में लगेगा। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि हमारा अंडर रूट 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस फिर क्या, 2ab, तो 2 फिर अंडर रूट क्या है 3x प्लस 7, ये हो गया ए, और बी हमारा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर प्लस क्या है बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से मैं इसको हटा दूं, पहले ये इतना पोर्शन हटा दूं, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3x प्लस 7 प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या है 2 है और ये अंडर रूट है, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये रूट है, देखिए ये इस पर भी रूट लगा है और इस पर भी रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 7 और ये x प्लस 2 इनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये 3x और ये प्लस x, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये 7 और ये प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस फिर ये 2 है, फिर यहाँ पे क्या अंडर रूट 3x प्लस 7 है, फिर क्या है x प्लस 2 है इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये अभी यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और दिख रहा है, तो हम इस पूरे पोर्शन को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4x प्लस 9 इक्वल टू, ये 1 यहीं पे रहेगा और इसका पूरे का साइन प्लस है, तो ये आरचीज में जाएगा, तो -2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 ब्रैकेट में और x प्लस 2। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब फिर हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप इस पूरे में स्क्वायरिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं इस पूरे में इस तरीके से, तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अगेन आपको फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x प्लस 7 भी है और x प्लस 2 भी है अंडर रूट के अंदर, तो इनको तो इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर स्क्वायरिंग भी है, यहाँ पर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड न करके हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे। क्या हम चेंज करेंगे, मैं पेज आपको ऊपर करके दिखा दूँ। यहाँ पर मैं पेज ऊपर करके दिखाती हूँ। हमारा जो इक्वेशन है ना, हमारा इक्वेशन क्या है अंडर रूट 3x प्लस 7 प्लस अंडर रूट क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायरिंग ना करके हम इसमें थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है अंडर रूट 3x प्लस 7 है, हम इसको वहां पर कहाँ शिफ्ट कर देंगे आरएचएस साइड में, तब ज्यादा इजी हो जाएगा बजाय पहले मेथड के। जो मैंने पहला तरीका बताया ना, उससे ज्यादा इजी ये पड़ेगा कि हम यहाँ पर ये जो अंडर रूट एक्स प्लस 2 है जिसका साइन पॉजिटिव है, इसको हम क्या करेंगे आरएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1 यहीं पे रहेगा, ये इधर जाएगा आरएचएस में, तो माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही है। अब हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग। अब ये क्वेश्चन देखिएगा इजी हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लीजिए, अंडर रूट क्या है 3x प्लस 7 है इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट क्या है x प्लस 2 है। अब हमें स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड, तो इस तरीके से पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पर भी पूरी जगह ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायरिंग कीजिए। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये है आपका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल 3x प्लस 7 बचेगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये है 1 और बीच में है आपका माइनस, बीच में है माइनस, फिर ये है अंडर रूट एक्स प्लस 2 और यहाँ पूरे पर होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, इसको मानिए ए
और इस पूरे को मानिए आप बी। तो ये बिल्कुल किसमें है, ए माइनस बी, और ये है होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर इस फॉर्मूले में सेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको ओपन करेंगे ये फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ लिख दिया ए हमारा 1 है और बी हमारा क्या अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है 1 है, बी हमारा क्या है, बी है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 2। देखिए मैंने ए और बी नीचे लिख दिया, फिर क्या प्लस, ये देखिए बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये बी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ये क्या है आपका 3x प्लस 7 है इक्वल टू, अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये क्या है हमारा, ये पूरा इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, और इसके साथ रूट में क्या लगा हुआ है x प्लस 2, तो हम लगाएंगे, फिर ये प्लस लिखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल x प्लस 2 बचेगा, यही बचेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू, देखिए इसका साइन +1 है, तो ये +1 और ये +2, ये क्या हो जाएगा 3 हो गया, और ये क्या बच रहा है प्लस एक्स, यहाँ पे लिखिए 3 + x, और फिर ये क्या -2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये पहले वाले से इजी है, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 + x है ना, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहीं पे रहेगा 3x प्लस 7, तो ये +3 जब इधर आएगा एलएचएस में तो -3 हो जाएगा, प्लस एक्स एलएचएस में जाएगा तो -x हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या -2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए 3x में से x गया तो क्या बचा आपका 2x बचा, माइनस कर रहे हैं ना, 3x में से एक x माइनस करेंगे, फिर 7 में से 3 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा 4 बचेगा, यही बचेगा ना इक्वल टू, और यहाँ पर क्या -2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 के टेबल 4 का बात है 2 टाइम्स लिख दिया इक्वल टू -2, और ये क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 इनके बीच में इंटू का साइन है, यहाँ पर देखिए -2 और ये ब्रैकेट में क्या है, और ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इक्वल टू के दोनों साइड ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले से ज़्यादा इजी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है x प्लस 2 इक्वल टू, और ये माइनस साइन तो हम लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया, और ये क्या अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, सेकंड मानिए सॉरी। अब यहाँ पे ये रूट लगा है, तो ये रूट तो हमें, ये रूट जो लगा इसको हटाना पड़ेगा, तो हम अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड पहले लिख लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो पहले पूरे जगह ब्रैकेट लगा लीजिए होल ब्रैकेट, तब स्क्वायरिंग कीजिए। तो देखिए ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो सिंपली यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो x हमारा a है, 2 हमारा b है, तो a स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, और बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर पूरे में होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा है, तो माइनस को क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये तो पॉजिटिव हो गया साइड, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल x प्लस 2 बच रहा है, यही तो बच रहा है ना हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल टू, ये क्या है x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब इन दोनों को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, प्लस 2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये 4x है और ये x है, बीच में माइनस, यहाँ माइनस है, तो 4x में से एक x माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 3x। अच्छा ये +4 है, ये -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा +2 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, और इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, डिग्री 2 का है, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, और ये बहुत ईजी वे में फैक्टराइज भी हो जाएगा, आपने क्लास 9th में सीखा भी है कैसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखिए, और इस +3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये क्या है +2 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका x कॉमन आएगा इन दोनों में, तो x बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा प्लस, इसमें कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में 1 इंटू रहता है, तो 1 बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन निकालिए, तो आप देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x प्लस 2 आप बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x,
और क्या बच रहा है +1, यही बच रहा है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों का ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो फिर आपका जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना कि अगर a डॉट b हमारा 0 है तो इसका क्या मतलब है, या तो हमारा a 0 होगा और क्या होगा b इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब x प्लस 2 ये 0 होगा या फिर x प्लस 1 ये 0 होगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये +2 इधर जाएगा तो -2 हुआ, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या, ये +1 इधर गया तो क्या बचा -1 आया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ रही है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1, ये आ रहा है हमारे पास, दो वैल्यू x की आई है। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आई है सही आई है कि नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना उसी में हम रख के देखेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ √3x + 7 + √x + 2 इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो चेक करके दिखा रहे हैं, तो ये हमारा LHS है। तो हम LHS में क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। x की दो वैल्यू आई है -2 और -1, तो सबसे पहले हम क्या वैल्यू रखेंगे, -2 रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए आप, थोड़ा सा पेज में इधर कर दो, चेक करके देख लेते हैं कि सही आया है कि नहीं। तो LHS साइड में हम रख के देखेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ये क्या है 3 लिखिए, और इस x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये जो x दिख रहा है ना इसकी जगह हम -2 रखेंगे। -2 ये क्या है +7 रख दिया, प्लस अंडर रूट यहाँ पर भी देखिए क्या रखेंगे -2, ये देखिए ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 + 2। तो देखिए अंडर रूट ये 3 2 -6 + 7 हो गया, प्लस -2 और +2 ये तो 0 हो गया। तो देखिए -6 + 7 यहाँ से क्या है अंडर रूट 1 प्लस, और ये तो 0 हो जाएगा, और √1 क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो आप देखिए RHS के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 सही है। अब हम -1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ये देखिए इसमें रखेंगे, LHS में रखेंगे 3, और इस x की जगह क्या रखेंगे हम -1, और ये क्या है +7 प्लस अंडर रूट यहाँ पे देखिए x की जगह क्या रखेंगे -1 + 2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये -3 + 7 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 7 में से 3 गए तो क्या बचा 4, 7 में से 3 क्या बचा 4, और प्लस, और ये यहाँ पर 1 है आया, तो √4 क्या होता है 2 के बराबर होता है, और √1 1, तो ये 2 + 1 3 आ रहा है। और हमारा RHS क्या है, यहाँ पर हमारा जो RHS है ना, ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये हमारा RHS है, देखिए हमने इसमें रखा था, हमारा RHS है 1। लेकिन हमारा ये जो जब हमने चेक किया, हमने जब ये वैल्यू रखी, x की क्या वैल्यू रखी, x की वैल्यू जब हमने -1 रखा, तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारा जो LHS है उसमें 3 आ रहा है, और हमारा RHS क्या है 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो -1 है ये हमारा जो है नॉट एक्सेप्टेड है। तो यानी कि हमारे पास केवल x की एक ही वैल्यू है, और वो क्या है x = -2, और यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।